ओके सो वेलकम। आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के कोर्स स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो में, जो कि कॉमर्स एकेडमी इसको लॉन्च कर रहा है कोर्स को एंड प्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट। जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटली काम करती है स्टॉक मार्केट के सेगमेंट्स में, डेरिवेटिव मार्केट के सेगमेंट्स में एंड फाइनेंशियल मार्केट के सेगमेंट्स में, राइट। चलिए, तो इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले, कुछ मैं पहले आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं। हम लोग इस सेशन में कंप्लीटली पहले इस कोर्स को समझने वाले कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या नॉलेज मिलने वाला है, राइट। सो दिस इज़ कंप्लीटली डेमोस्ट्रेशन सेशन, जहाँ पर आप लोगों को पूरा इन डिटेल में चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ कि हम क्या चीज़ें करने वाले हैं आने वाले 45 डेज टू 50 डेज के अंदर, राइट। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग कुछ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है एंड हमारा जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है वो है एनजे वेल्थ, राइट। जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो कि फंड मैनेज करती है। उसके अलावा आपका एलन मार्केट, जो कि स्टॉक एज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, राइट। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ से आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं वो वैलिड रहेंगे, जो कि आपके रिज्यूमेस के अंदर, आप लोगों के ट्रेडिंग्स या फिर आपके इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में एक आप लोगों को एडहॉक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलिए, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने इस कोर्स को डिज़ाइन किस तरीके से किया है। तो हम लोगों ने अलग अलग स्टूडेंट्स के माइंडसेट के हिसाब से, अलग अलग जो सेगमेंट्स में लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। ये हम लोगों ने कोर्स डिज़ाइन किया है, इसको कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, राइट। उसके अलावा कोई इन्वेस्टर्स हो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर कुछ फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, या कोई ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है हम ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कहीं वर्किंग में नहीं है, लाइक काइंड ऑफ हाउस वाइफ, तो उनके लिए भी ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियली रहने वाला है। उसके अलावा कोई वर्किंग पर्सन जो भले ही कहीं जॉब में या बिजनेस में इंगेज्ड हो, बट स्टॉक मार्केट सीख कर वो कैसे अपने एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम को इन्हांस कर सकता है, बढ़ा सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। इवन दो रिटायर्ड पर्सन, ठीक है, आई नो कि पेंशन बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं से तो इनकम सोर्स आफ्टर रिटायरमेंट भी होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट सही है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे सारे पर्सन जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि हम लोगों का मेन मोटिव क्या है। देखो, मोटिव है आप लोगों को स्टॉक मार्केट के मामले में एकदम प्रो बनाना, बेसिक लेवल से लेकर। दैट्स वाई हम लोगों ने हमारे जो बैच का नामकरण ही कर रखा है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आपको चिंता नहीं करना है, राइट। क्यों चिंता नहीं करना है? क्योंकि ये आप हमारे साथ जब 40 to 50 डेज का जब सेशन करोगे तो कंप्लीटली आप अपने अंदर एक डिफरेंस फाइंड करोगे कि हाँ भाई, अब आप लोग अभी अगर जीरो लेवल पे खड़े हो तो आफ्टर 50 डेज आप लोगों को मार्केट के अंदर का वो सारा ज्ञान, वो सारा नॉलेज, वो सारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करने के पैटर्न्स आप लोगों को क्या होंगे, पता चल जाएंगे, राइट। तो हमारा मेन जो कोर मोटिव है वो है आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में इन डिटेल नॉलेज देना। और देखो, मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल रादर देन द थेरी, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ थेरी पढ़ करके कभी मार्केट नहीं सीख सकते। एक चीज याद रखना, जब तक ये बोलते हैं ना, अगर आपको नदी पार करना है ना तो आपको नदी में उतरना पड़ेगा। आप हवे में सिर्फ ख्याली फुलाव आपके दिमाग में आएगा और आप सोचोगे कि मैं नदी पार कर लूँ, तो नहीं होगा। आइदर आपको नदी में बोट के ऊपर चढ़ के कहीं ना कहीं उस क्रॉस करने के लिए उसके अंदर, उसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। सेम स्टॉक मार्केट भी है। तो सिर्फ और सिर्फ थेरी सेशन करके हम नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे, राइट। हम लोग सबसे पहले आप लोगों को मार्केट के वो सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात बताएंगे, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस लेना, राइट। तो आप लोग मार्केट को थ्योरेटिकल तो भाई यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत थ्योरी ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन भाई यूट्यूब और यहाँ डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों की लाइव जो सेशंस चलेगी, यहाँ पर हम आप लोगों के साथ लाइव प्रैक्टिकली आप लोगों को वर्किंग करवाते हुए आगे बढ़ेंगे थ्रू आउट दिस कंप्लीट करिकुलम, राइट। एंड तो एट द एंड आप लोगों के पास एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा
जो आप लोगों के रिज्यूमे के अंदर, आप लोगों के करियर के अंदर एक बूस्टअप का काम करेगा। यस, तो हम लोग आप लोगों के साथ ये जो सर्टिफिकेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के बाद, ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं कि हम लोग आपको मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, इसके बियॉन्ड जो रियल लाइफ केस स्टडीज है, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने हर्षद मेहता स्कैम का तो सुना ही होगा, वो तो एक पार्ट है मार्केट का छोटा सा। उसके अलावा ऐसी कई अनगिनत स्टोरीज है, कहानी है, केस स्टडीज है, जिसके थ्रू हम मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हैं, मार्केट को और अच्छे से सीख सकते हैं। तो हम वो सारे रियल लाइफ के जो केस स्टडीज़ है, जितने पॉसिबल हम लोगों के सेशंस के अंदर हो सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे केस स्टडीज़ बेस आप लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। उसके अलावा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट न्यूज़। क्यों? क्योंकि मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से मार्केट का मोमेंटम बदलते रहता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही अगर आपने नोटिस किया होगा, इलेक्शन का न्यूज़ चल रहा था, उसके रिगार्डिंग मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। जो लोग मार्केट के अंदर पहले से हो उनको ये बात समझ में आ रही होंगी, जो बट मार्केट में बिल्कुल बिगिनर है, आज तक कभी उन्होंने मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ नहीं समझा होगा उनको, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसी के लिए है कि आपको ज़ीरो से हीरो तक लेके चले, राइट। अच्छे अच्छे आप लोगों के सामने, और ठीक है, हर कोई आप लोगों को शायद वॉरेन बफेट की स्टोरी सुनाएगा, आपको शायद कोई राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी सुनाएगा, राधा कृष्ण दमानी, बहुत पुरानी हो गई स्टोरीज। अब मार्केट में ऐसे भी प्लेयर आ गए जो हम जैसे लोगों से, आम आदमियों के बीच से निकल कर आज बिलीनियर्स बने हैं, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों से हम लोग आप लोगों को कुछ सेशंस भी करवाएंगे। हमारे बीच भी एक ऐसे कुछ लोग हैं जो आज सियास में क्या कर रहे हैं, नॉर्मल हमारे ही लोकल एरिया से निकले, आज सियास में क्या कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो हम ऐसे रियल पर्सन्स की आप लोगों को बोलते हैं ना, रियल वॉरियर, रियल हीरोज, इनकी हम आप लोगों को स्टोरीज एज वेल एज इनके साथ आप लोगों के वेबिनार्स भी कंडक्ट करवाने वाले हैं, ताकि वो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि मार्केट में सच में उनको करोड़पति बनने में कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा और कितने पैसे लगे। ऑब्वियस है, पैसे से ही पैसा बनाया जाता है, मार्केट का पहला वसूल है। हाँ, बेशक छोटे पैसे से धीरे धीरे बड़ा पैसा बनेगा। एकदम से आप बोलोगे कि मुझे आज 100 रुपये लगा के कल करोड़ रुपए चाहिए, तो वैसा नहीं होता मार्केट के अंदर। ग्रेजुअली ग्रोथ एंड ग्रेजुअली आपका पैसा यहाँ बनता हुआ दिखता है। चलिए, ऑल दिस स्टफ मैं फाइनली अब आ जाता हूँ आप लोगों के कोर्स के करिकुलम के ऊपर, कि आप लोगों को हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम आप लोगों को इन डिटेल फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज देने वाले हैं, राइट। हम आपको इन डिटेल क्या देने वाले हैं, मार्केट का नॉलेज देने वाले हैं। जैसे कि मनी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। वैसे हमारा कोर फोकस स्टॉक मार्केट पर रहेगा, ठीक है, बट स्टॉक मार्केट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे कई लोग होते हैं, भाई हमको रिस्क नहीं लेना है बट फिर भी पैसे कमाना है, मतलब ऐसा है कि हमको खाना भी पकाना है और चूल्हा भी नहीं जलाना है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आप बिना रिस्क लिए भी गेन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम मनी मार्केट के अंदर सीखने वाले हैं। एंड स्टॉक मार्केट के अंदर भी विदाउट रिस्क, विथ रिस्क, सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को और सीखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आगे मैं बात करूं, हाउ टू गेट स्टॉक मार्केट, स्टार्ट कैसे करना है भाई, किक कैसे मिलेगी आपको, कैसे प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट करना है, ये सारी बेसिक चीज़ें से ही हम शुरुआत करने वाले हैं। फंडामेंटली कंपनियों का कैसे आप समझोगे, कैसे आप एनालिसिस करोगे, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, मैं काफ़ी समय से पेटीएम के, आपने शायद एक कंपनी का नाम सुना होगा पेटीएम में, जिसका आईपीओ 2000 प्लस में आया था। और जब से उसका आईपीओ आया था तब से मैं इस कंपनी के फेवर में स्टार्टिंग से नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स मुझे स्टार्टिंग में समझ में आ गए थे। बोलते हैं ना, जब बच्चा पैदा होते रहता है उस समय ही समझ में आ जाता है कि बच्चा आगे कैसा निकलेगा। तो कुछ उसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस है कि आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर समझ में आ जाएगा वो कंपनी भविष्य में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, कितना अच्छा नहीं, राइट। नो डाउट पेटीएम लोगों के नज़रों में अच्छी कंपनी होंगी, लेकिन जब उसका फाइनेंस और उसके फंडामेंटल चेक करोगे तो आपको उसकी वास्तविकता समझ में आएंगी। तो भाई कंपनी की वास्तविकता अगर आपको जाननी है तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बेहद ज़रूरी है। तो जिसमें हम एक फाउंडेशन कोर्स और एडवांस कोर्स दोनों के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में चीज़ों को कवर करने वाले हैं। एंड दो सेम चीज़ टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसा है कि भाई समय समय बदलते रहता है, हाव भाव जैसे विचार
जो इंसान के समय के हिसाब से बदलते रहते हैं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ ऐसा ही है जो पल पल क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस जनरली लॉन्ग टर्म विजन्स वालों के लिए होता है, और टेक्निकल जनरली जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम्स के साथ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी गाड़ी चलने के लिए कम से कम, मैं टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दो चक्के जरूरी है। आप सिंगल व्हील पर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपको मार्केट ड्राइव करना है, मार्केट के अंदर अगर आपको चालक बनना है, तो आपको फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, टेक्निकल भी पता होना चाहिए, तो ही आपकी जर्नी क्या होगी, फास्ट एंड फास्ट चलेगी, राइट। तो आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल के साथ क्या होना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, और ये कनेक्ट करने की जिम्मेदारी हम और हमारी पूरी जो टीम है फाइनेंशियल लिटरेसी की, ये पूरी करने वाले, राइट। एंड उसके बाद भाई ठीक है, ये सारा चीज मैंने स्टार्टिंग में भी कहा आपको कि मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल रादर देन द थ्योरी। तो हम लोग आप लोगों के साथ लाइव किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, राइट, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं, राइट। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आपको करना है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर कब आप लोगों ने कॉल ऑप्शंस लेने चाहिए, पुट ऑप्शंस लेने चाहिए, उसकी राइटिंग कैसे चेक करनी चाहिए, कैसे आप चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमने करना चाहिए। शायद मेरे कुछ शब्द काफ़ी सारे लोगों के ऊपर से जा रहे हो, क्योंकि आप मार्केट में अगर फर्स्ट टाइम है तो शायद आपको ये सारे शब्द अभी समझ में न आ रहे हो, बट कोई बात नहीं, यही तो हमारी जिम्मेदारी, यही तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाए, हम आपको जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचाए। यही हमारे इस बैच का मेन क्या है, मोटिव है। ये तो हो गया हमारे सिर्फ फंडामेंटल्स या फिर जो फाउंडेशंस कोर्स है उसकी बात। इतना ही नहीं मिलने वाला आपको, आप जब हमारे एडवांस कोर्स की तरफ आओगे तो आपके पास पिटारे से और भी सारा नॉलेज और भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, राइट। तो जब हम लोग हमारे फंडामेंटल एनालिसिस एडवांस कोर्स के अंदर जब करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री के एनालिसिस के बारे में, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कैश फ्लोज के बारे में, काफ़ी सारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो क्या सच में वो फेयर वैल्यू पर लाती है, नहीं लाती, वो कैसे चेक करेंगे, वैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है किसी मार्केट को। एलआईसी जैसी कंपनी जो कि भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी कैपिटल साइज की कंपनी है, फिर भी इसका आईपीओ आने के बाद कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल नहीं रहा। मतलब काफी ज्यादा उसके अंदर डिमांड तो आया था, लेकिन आईपीओ इसका प्राइस बढ़ा नहीं। क्या रीजन था, इकोनॉमिक फैक्टर, राइट। क्यों एलआईसी का जब आईपीओ आया था 1000 रुपए पे, उसके बावजूद ये शेयर गिर के 600 रुपए पर आ गया था, करेक्ट। तो क्या वो कारण थे, तो इकोनॉमिक फैक्टर, वो भी समझना बेहद जरूरी होता है। न्यूज ट्रेंड रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्या रहना होता है, एक्टिव रहना होता है। कॉर्पोरेट एक्शंस, कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है, बोनस शेयर दे रही है, स्प्लिट अप हो रहे हैं, ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी हम लोगों ने समझने सीखने, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है, क्या बहुत फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर, राइट। उसी तरीके से मैनेजमेंट कंपोनेंट्स की बात करूं, क्या सर किसी कंपनी के मैनेजमेंट से उसके शेयर के प्राइस पर या मार्केट में फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, छोटा मोटा नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रीज़न ये होता है क्योंकि भाई उस कंपनी को चलाने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, किसी फैमिली का जो मुखिया है, सीनियर मोस्ट पर्सन है, अगर वही खराब निकले तो उस फैमिली का हाल कैसा होगा आप समझ सकते हो। उसी तरीके से कंपनी के अंदर अगर एक मैनेजमेंट खराब है या अच्छा है, उसका अगर हम लोगों ने सही डिसीजन लिए तो उस कंपनी के बारे में हम आगे और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। आईपीओ बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना, ठीक है। अच्छा, मैं पहली डिक्लेरेशन दे देता हूँ, आईपीओ में अगर जाना है तो थोड़ा सा भैया आपको थोड़ा सा मोटा पैसा साथ में रखना पड़ेगा। सर ये थोड़ा सा मोटा पैसा कितना होता है, दो अलग अलग सेगमेंट है, जब हम आईपीओ पे जाएंगे तब इन डिटेल बात करेंगे, फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ, कम से कम 15,000 रुपये मिनिमम आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है, मिनिमम। और वैसे तो देखा जाए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के भी आईपीओ आते हैं। चलिए आगे बात करूंगा मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, जहां पर आप लोगों को मार्केट के जो इन डिटेल कि भाई मार्केट का मोमेंटम किधर बढ़ रहा है, जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें ना, साइकोलॉजी के हिसाब से गेम चलता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गेम चलता है, किससे रिलेटेड, ऑपरेटर के साथ। रिटेलर की फाइट पता है सीधा किसके साथ होती है, आप और हम कौन है, रिटेलर है, और हमारी फाइट किसके साथ होती है, सीधा ऑपरेटर के साथ होती है। तो वही रिटेलर सक्सेसफुल है जिसने साइकोलॉजी को समझा, ऑपरेटर के माइंडसेट को समझा है। तो ये बातें भी हम डिस्कस करेंगे। सर आपको कैसे पता,
या आपकी टीम को कैसे पता कि ऑपरेटर का माइंडसेट कैसा होता है? क्या आप ऑपरेटर हो? ऐसा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है। भाई देखो, हम ऑपरेटर नहीं है, लेकिन एक ऑपरेटर का माइंडसेट पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी समय से मार्केट के अंदर समय टाइम स्पेंड कर रखा है। जो मार्केट का हम लोगों को प्रीवियस, ये चीज़ आपको भी आ जाएंगे जब आप मार्केट के अंदर 5 to 6 7 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे ना, आपको भी मार्केट की एक रग रग से आप क्या हो जाओगे, वाकिफ हो जाओगे। जैसे कि आप घर पे बचपन से रह रहे हो तो आपको घर का कोना कोना पता है ना, उसी तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर काफ़ी समय से एनालिसिस, स्टडीज, हर एक ऑपरेटर्स के मूवमेंट्स को देख रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं, सीजनल देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये सारा उनका माइंडसेट के बारे में क्या हो चुका है, पता चल चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग नए नए हो तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा, समय लगेगा, और जब आप समय दोगे तभी आपको पैसा भी देगा मार्केट, राइट? आप बिना समय के बोलोगे मुझे तुरंत मार्केट से पैसा मिल जाए तो वो पॉसिबल करना थोड़ा मुश्किल है, फिर वो तो गैम्बलिंग हो गई, जुआ हो गया फिर वो तो। और हम मार्केट को कभी भी जुए या गैम्बलिंग के तौर पे नहीं देखने वाले, राइट? उसके अलावा हम लोग देखने वाले वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, काफ़ी सारे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, राइट, फिबोनाची, उसके अलावा स्टॉप लॉस जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टारगेट, राइट? इसमें तो हम लोग ये भी चीज़ें सीखने वाले, स्टॉप लॉस को आप कैसे ट्रेल कर सकते हो, ट्रेलिंग के बारे में। और इस ट्रेलिंग से ही हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, प्रॉफिट बनाया है और अपने रिस्क को मिनिमाइज किया है। ट्रेलिंग का इस्तेमाल हम लोग हमारे रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए करते हैं, करेक्ट? अच्छा, उसके अलावा देखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो मार्केट में हमेशा चलेगा, और ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना, राइट, इक्विटीज़ के अंदर कैसे सेलेक्ट करना, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग्स के अंदर कैसे सेलेक्ट करना, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। उसके अलावा डाउ थ्योरीज हो गया, ठीक है? जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन ग्रीक्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप बचपन में मैथ्स में पढ़ते रहे होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये सारी बातें हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, राइट? बॉलिंजर बैंड किस तरीके से अपने मुंह को खोलेगा और प्राइस के एक्शंस को बताएगा, राइट? ये सारी चीज़ें देखो, मार्केट सीखने के लिए ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर सीखने के लिए, करेक्ट? और हमारी पूरी टीम की जो कोशिश है मार्केट के अंदर आप लोगों को इन डिटेल फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल आप लोगों को जीरो से हीरो बनाते तक, ये हमारी पूरी कोशिश है। कि ऑब्वियस है, मार्केट एक समुद्र है, बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ ओशियन, और हम लोग ओशियन को पूरी तरीके से बटर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, ओशियन के उस किनारे तक पहुंचने के लिए या एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए जो नेसेसिटी या जो रोड मैप है, हम वो पूरे रोड मैप के साथ थ्रू आउट द बैच, थ्रू आउट द सेशन हम काम करने वाले हैं, करेक्ट? अच्छा, अब आपके पास एक और सवाल आएगा, सर ये पूरा सेशन क्या आप अकेले कंडक्ट करने वाले हो? तो बेटा जी नहीं, मैं अकेला कौन होता हूँ इतनी सारी चीज़ों को समझाने वाला? तो हमारी की पूरी टीम है जो इस पूरे कोर्स के अंदर क्या करने वाली है, वन बाय वन आप लोगों को ट्रेन करने वाली है, गाइड करने वाली है, मेंटरशिप करने वाली है। तो जरा मैं एक बार आप लोगों को अपने टीममेट से भी क्या करवा दूं, इंट्रोड्यूस करवा दूं, जो इस कोर्स के अंदर आप लोगों के क्या बनने वाले, साथी बनने वाले, मेंटोर बनने वाले हैं। चलिए, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कौन कौन से आप लोगों के जीरो टू हीरो बैच के अंदर मेंटोर्स रहेंगे, और वो मेंटोर्स का आप लोगों के साथ रोल क्या रहेगा। वैसे सारे मेंटोर्स को सारे फील्ड का नॉलेज है, ऐसा नहीं कि जैसे अगर मैं फंडामेंटल ले रहा हूँ तो हमको टेक्निकल का नॉलेज नहीं होगा, या पहिरे सर अगर टेक्निकल ले रहे तो फंडामेंटल का नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज सबको सभी चीज़ का है, बट बोलते हैं ना, स्पेशलाइजेशन हर किसी का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से हमारी जो फैकल्टी है वो अपने फील्ड के अंदर मास्टरी उनको पता है, राइट? तो प्रोफेसर एल के ठाकरे आप लोगों के साथ फंडामेंटल सेशंस पर पूरा डिस्कशंस करेंगे, जो कि मार्केट की एक प्रकार से बोल सकते हैं बेमिसाल जान है। क्योंकि किसी कंपनी के बारे में अगर आपको सही मायने में समझना है, कंपनी आपको पैसा दे सकती है नहीं दे सकती, उसको पिक्ड करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो उसके लिए फंडामेंटल्स ज़रूरी है। तो मैं पूरी तरीके से आपके मेंटल के अंदर पूरे फंडे क्लियर कर दूंगा, राइट? तो फंडामेंटल सेशन मैं प्रोफेसर लविंद्र ठाकरे कंडक्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेक्निकल सेशंस की, जो कि ब्लड है, जैसे एक बोलते हैं ना, ब्लड अगर कहीं रुक गया तो वो बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है। कभी कोशिश करना अपने एक आधा बॉडी के पार्ट में ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देना, तो कैसा क्या होगा, वो पार्ट काम ही नहीं करेगा। तो कुछ उसी तरीके से मार्केट के अंदर टेक्निकल पोर्शंस होते हैं, तो जो कि आप लोगों को गितेश पहिरे सर कंडक्ट करेंगे, जो कि एक ब्लड की तरह काम करेंगे,
राइट, जो कि पूरे के पूरे मार्केट के अंदर चाहे आप फंडामेंटल लेकर आओ, चाहे आप कितना अच्छे से अच्छा एनालिसिस करके आओ, राइट, बिना टेक्निकल सपोर्ट के आप पैसा शायद ही बना पाओगे। फंडामेंटल के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है पैसे बनाने के लिए, लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको पैसे कमाना है, टर्म्स में अगर आपको पैसे कमाना है, तो टेक्निकल का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। और मैं कितने भी आपको फंडामेंटल सिखा दूं, आई नो कि जब आप चीज़ों को सीख लोगे आप सबसे ज़्यादा टेक्निकल का ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि मैं भी वही करता हूँ, राइट। फंडामेंटल तो देखता ही हूँ, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ बिना टेक्निकल के आप क्या नहीं कर सकते, आप मार्केट के अंदर अपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो टेक्निकल भी बेहद ज़रूरी चीज़ है जो कि आपके साथ रहेगी गितेश सर, राइट। एंड उसके बाद हमारे अब देखो ये बोलने में बड़ा प्राउड भी फील होता है, राइट। एक समय पर स्टूडेंट थे, नाउ आज फैकल्टी मेंबर है, मेंटोर के रोल पर वो हमारे साथ ज्वाइन होकर काम कर रहे हैं, राइट। इनमें से हो सकता है कोई आपके फ्रेंड सर्कल से ही हो, क्योंकि आपके एज ग्रुप के हैं, जिन्होंने लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर वर्क किया और ग्रेजुअली अपनी मेहनत अपनी लगन से मार्केट के वो सारे एस्पेक्ट को धीरे धीरे क्या किया है, गेदर किया है, राइट। तो अगले जो आप लोगों के साथ जो आपके प्रैक्टिस सेशन में आपके साथ रहेंगे, राइट, जहाँ पर फंडामेंटली आपको कहीं सपोर्ट की जरूरत है, कोई टूल्स की जरूरत है आप लोगों को, तो जो आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा वहाँ पर आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है, आपके हम उम्र वैभव, राइट। तो जो कि क्या करने वाले आपको प्रैक्टिस सेशन में पूरा सपोर्ट उनके साइड से आपको रहेगा, राइट। फिर उसके बाद है कि सर हम लोग ये कोर्स करने के बाद कहीं जॉब पा सकते हैं क्या? बेशक बेटा, आप लोगों को जॉब मिल सकती है, और उसी के लिए हमने जो राहुल ठाकरे हैं, राइट, जो कि खुद एक कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर पे एज अ सीनियर कंसल्टेंट वो क्या करते हैं, एज अ सीनियर मैनेजर के तौर पर वो वर्क करते हैं कॉरपोरेट्स के अंदर, BNY कंपनी के अंदर। तो वो आप लोगों को करियर ओरिएंटेशन से रिलेटेड कैसे आप ये फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स और कैसे हमारे जीरो टू हीरो का कोर्स करने के बाद कॉरपोरेट के अंदर एंट्री ले सकते हो, और कहाँ कहाँ आप कॉरपोरेट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो फॉर सीकिंग अ जॉब पाने के लिए, राइट। क्योंकि मार्केट तो ये भाई ऐसी चीज़ है, ये तो खुद का व्यापार है बोल सकते हैं, या खुद का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप अगर कहीं नौकरी नहीं भी कर रहे हो और अगर आपको मार्केट आता है ना, अगर आपने स्टॉक मार्केट सीख रखा है, आपको इसका अच्छा खासा नॉलेज है, आई चैलेंज्ड कि अगर आपके पास लाख रुपए भी है ना, आप आराम से अपनी इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि आपको कहीं और नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम तो मतलब कहीं और भी वर्किंग में इंगेज्ड है, बट जब हमारा मंथली रिटर्न दिखाते हैं ना, तो ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल पर्सन के सैलरी से ज़्यादा ही होता है, करेक्ट। चलिए, उसके अलावा एक आपके साथ, जैसे कि मैंने कहा था, कुछ हमारे ही बीच में से ऐसे भी व्यक्ति निकले हैं जो आज के डेट में सीआरस में काम कर रहे हैं, मतलब उनका खुद का पोर्टफोलियो आज सीआरस में है। डेली के मतलब ट्रेडिंग्स की अगर लिमिट्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब ट्रेड वॉल्यूम्स होते हैं। तो ऐसे ट्रेडर, ऐसे इन्वेस्टर्स भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे कुछ सेशंस के लिए, जो अपने एक्सपीरियंस कहाँ से वो उठे, राइट, एक छोटे से गांव से उठकर उन्होंने आज अपना एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म, अपना अच्छा खासा नेटवर्क क्रिएट किया है। तो सेंडे सर आपके साथ रहेंगे, जो आज मार्केट के अंदर, नागपुर के अंदर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म और काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, मेंटोर्स एंड फैकल्टीज़ है आप लोगों के कोर्स करिकुलम के अंदर। तो होप आप लोगों को इस कोर्स के अंदर, राइट, जिन लोगों ने भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रखा है या जो लोग इसको ज्वाइन करने के बारे में प्लान आउट कर रहे हैं, आने वाले 40 to 45 डेज इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जीरो से हीरो बनाना है, एज वेल एट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आपको भी मेहनत करनी है। बिना मेहनत के तो छोटे से बच्चे को भी दूध नहीं मिलता, उसको भी रोना पड़ता, तब जाके उसको भूख लगती है तो दूध मिलता है, अदरवाइज माँ तक उनको दूध नहीं पिलाती जब तक ये बच्चा रोता नहीं है, करेक्ट। तो भाई मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो होप हम लोग आगे मिलेंगे साथ में, और मेहनत से हम लोग स्टॉक मार्केट के वो सारे टिप्स गाइडेंस, और हाँ एक चीज़ बोल दूँ कि ये चीज़ सीखने के बाद ना, इतना तो मेरे साइड से अश्योरेंस है, अगर आपने सही मायने में सीखा है और सही तरीके से सीखा है और प्रॉपर तरीके से फंड यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना, कभी भूखे नहीं मरोगे। नौकरी मिले या ना मिले, आजकल रोजगार बेरोजगार की बातें बहुत चलती है, ये चीज़ ऐसी है ना, कभी आपको बेरोजगार महसूस नहीं होने देगी, कभी ये फीलिंग नहीं आएगा कि यार मैं खाली पीली क्यों हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी वेल्ले जैसे क्यों चल रही है। तो आप वेल्ले तो नहीं रहोगे, इतना ही मेरे साइड से आप लोगों को कमिटमेंट है। लेकिन उसके लिए बेटा आप लोगों को पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा दोस्तों, सीखना होगा बहुत अच्छे से, तब जाके आप लोगों को खुद पे प्राउड होगा कि मैंने सच में, मतलब इतनी सारी तो हम डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट उसके साथ ये एडहॉक चीज़ें अगर हम सीख जाए ना, तो ये आपका अल्टीमेटली, बोलते हैं ना, हम पढ़ क्यों रहे, हम ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं पैसों के लिए, तो हम तो वही चीज़ को सीख रहे हैं जिससे पैसा बनाया जा सके, राइट। चलिए,
तो ये सेशन मैं यहीं पर एंड करूँगा। एंड अगर आप लोगों को फर्दर कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोगों के पास हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर है। इफ़ नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है। ये सारे मेरे ख्याल से आप लोगों तक ये पहुँच भी गए होंगे, और अगर इफ़ नहीं पहुँचे तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ठाकरे सर का, पहिरे सर का, वैभव सर का आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेरीज रहती है, आप क्या कर सकते हो, ये नंबर्स पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी को और कॉमर्स एकेडमी को, राइट। हमारी बैच ऑनलाइन, ऑफलाइन एज वेल एज रिकॉर्डेड मोड्स में अवेलेबल रहने वाली है। तो अगर किसी को कोई भी इस बैच से रिलेटेड क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। यस, आपके डीएम करने से पहले यहाँ अगर लाइव में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हर्ष, हितेश, सृष्टि, यश, पंकज, प्रशांत, सोनाली,